नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी अर्निका एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे CTET में 2011 में जो पेपर आया था प्राथमिक स्तर वाला 1 से 5 के लिए। इसमें हम CDP के 30 क्वेश्चंस जो आए थे इन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियाँ और विषयों के ज्ञान में क्षमता, या फिर अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, या फिर पढ़ाने की उत्सुकता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है, इसलिए इस स्थिति से निपटने में कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसमें ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, या फिर अभिभावकों को शिक्षकों पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, या फिर अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, तो देखते हैं कौन सी अवस्था है वो। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था। जब तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ करता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या फिर बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीकी से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी कि जो मन का मानचित्रण है वो संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो क्या है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या फिर सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या फिर क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या फिर परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ विद्यार्थियों की कोचिंग करना, या फिर अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसमें से जो सृजनात्मकता का पोषण करता है वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो होता है आरंभ करता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर एवं ऊपर वाले में करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा ऑप्शन डी। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, या फिर शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो नहीं है जो विशेषता, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, या फिर उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, या फिर उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या फिर उसे निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उसके साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। देखते हैं निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या फिर शरीर से में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता, या फिर सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसमें से जो उसके साथ संबद्ध नहीं है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के, तो वह है शरीर के में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये जो है गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, या फिर सभागार, घर, या खेल का मैदान। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है किसे? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, या फिर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसमें जो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा वो होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या फिर वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो बुद्धिमान बच्चे का जो लक्षण है ये नहीं है कि वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। तो इसमें ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय जाता है किसको? ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। आगे देखते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? जहाँ उसके विचारों को मान्यता मिलेगी वहीं पे वह ज़्यादा बात करेगी। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। बाकी का है कि शिक्षकों की मांग होती है विद्यालय में खूब बात करें, या फिर कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के लिए अवसर देता है, ऐसा नहीं है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। आगे देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो इसमें सामाजिक दर्शन, या फिर मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, या शिक्षा समाजशास्त्र। राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। आगे देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, या फिर शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला क्वेश्चन। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पे? तो ये है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है।
ठीक है, आगे देखते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो ये है संबंधित सीखने का सादृश्यता नियम, इससे संबंधित है। आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा या फिर सृजनात्मक विचार। तो इसका संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। आगे देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कहाँ पे? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, या फिर शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का उपयोग करना, या अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना। इसमें राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी के विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। किस तरह की? तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। आगे देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने का जो अंतःदृष्टि सिद्धांत है इसका संबंध गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं किशोर अवस्था में। राइट आंसर है आपका ऑप्शन। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे के द्वारा। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी पियाजे के द्वारा। तो इसमें हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।